नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे यूपी में अपराध, किसानों का विरोध और इंसाफ की मांग की। इटावा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लाखों की नकदी और हथियार बरामद किए। फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान यूनियन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं एक कथित हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने सुरक्षा और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। देखिए यूपी की बड़ी खबरें एक साथ। इटावा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लाइन सफारी रोड पर घेराबंदी कर काली स्कॉर्पियो कार को रोका और उसमें सवार याहिया इम्तियाज उर्फ इम्मन, शौकीन और सतवीर को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 15,10,000 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रकम इटावा से चोरी की गई आयशर डीसीएम और उसमें लदे रेलवे के सामान को बेचकर हासिल की गई थी। पुलिस ने चोरी की डीसीएम के कई पुर्जे भी बरामद किए हैं, साथ ही 2 अवैध तमंचे और 4 कारतूस भी जब्त किए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस आरोप में ये 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये आज इटावा पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा और जो हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसके 4 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह विभिन्न राज्यों में घूमकर डीसीएम, ट्रक और अन्य बड़े वाहन चोरी करता था, इसमें लदे हुए माल चोरी करता था और फिर इनको अलग अलग जगहों पर बेच दिया करता था। इनके कब्जे से 15,10,000 रुपये नकद, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो वाहन तथा चोरी की गई डीसीएम के महत्वपूर्ण पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के ग्राम विचारपुरा से आयसर कंपनी के एक डीसीएम दिनांक 20/21 मई की रात में इन्होंने चोरी किया था। उसमें रेलवे का सामान लदा था और फोम के गद्दे लदे हुए थे। ये जो आज धनराशि बरामद हुई है 15,10,000 रुपये की, ये इन्हीं सामानों को बेच करके प्राप्त की गई थी इनके द्वारा, और जो शेष माल था इसको एक डंपर पर लाद करके ये मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस घटना के सफल अनावरण के लिए जो टीम ने काम किया है, उसको उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये जो पूरा गिरोह है, इसके जो अन्य सदस्य हैं, इनका जो पूरा नेटवर्क है वो हरियाणा में भी और राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान और हरियाणा की पुलिस से समन्वय स्थापित करके इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो इससे पहले घटनाक्रम इन्होंने किए थे, उसमें क्या और भी वारदातों के बारे में खुलासा हुआ है? देखिए, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है हरियाणा में, और जो इसमें याहिया खां गिरफ्तार हुआ है वो बहुत ही शातिर अपराधी है और वो देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम करके इस प्रकार की वारदात को अंजाम देता है। तो क्या जो सामान की बिक्री की है उन लोगों के साथ भी कोई कार्रवाई की आपने, जिन्होंने खरीदा है? इन्होंने जो उन्हीं के बारे में संबंधित राज्यों के पुलिस टीम से हम लोग समन्वय कर रहे हैं और वो लोग भी गिरफ्तार हुए। क्या लगता है कि क्या इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं जो इस लाइन से हट के भी दूसरे काम कर रहे होंगे, जो जानकारी मिली? ये पूरी विवेचना के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकाश में आएंगी और उसको हम लोग आपको अपडेट करेंगे। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए लूट की वारदात का महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस ने औरंगाबाद रोड पर हुई लूट मामले में 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 22 जून को अनिरुद्ध प्रताप सिंह से नकदी से भरा बैग लूट लिया गया था। मामले की जांच में पुलिस ने यक्ष ऐप के ब्रॉडकास्टिंग फीचर की मदद से संदिग्धों की तलाश शुरू की। अपर पुलिस अधीक्षक अभयनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 33,600 रुपए की रकम, 2 तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही पर डीआईजी कानपुर परिक्षेत्र ने टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये जो शहर में कल लूट हुई थी, उसका क्या पूरा हुआ था और किस तरह से पुलिस ने आज उसका अनावरण किया? देखिए, कल दिनांक 22 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद रोड पर एक कैश कलेक्शन एजेंट से 33,600 रुपए की लूट हुई थी। इसमें 2 बदमाश
जो मोटरसाइकिल से थे ये इसका बैग लेकर के भाग गए थे। घटना की सूचना मिलते ही यक्ष ऐप पे जो हमारा फीचर ब्रॉडकास्ट अलर्ट का है उसके द्वारा संपूर्ण जनपद में नाकेबंदी कराई गई और जो एसओजी सर्विलांस एवं कोतवाली थाना क्षेत्र की हमारी टीम है उसको सक्रिय किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज है और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई। 12 घंटे के अंदर इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 22 बाजार रोड पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देख करके अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्त विकास एवं सनी के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए हैं और इस घटना में शामिल जो 2 अन्य अभियुक्त हैं निशांत और अंशु उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इस पूरी घटना का मुख्य सरगना और जो मास्टरमाइंड है वो विकास है, जो एक शोरूम में सफाई का काम करता है। उससे कैश कलेक्शन की और जो लोग कैश कलेक्शन करते हैं उनके बारे में जानकारी थी। कर्ज में होने के कारण इसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और अधिक उसे लग रहा था कि संभवतः 10 से 15 लाख रुपए पास होगा। इस जानकारी के आधार पर उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। इनके कब्जे से फिलहाल लूटी गई जो 33,600 रुपए की संपूर्ण धनराशि है वो बरामद की गई है। 2 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घटना के त्वरित जो समाधान है ये होने के लिए और 100% बरामदगी के कारण डीआईजी रेंज महोदय द्वारा खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आरोप लगाया है कि जमीन न देने पर ग्राम पंचायत गुतासी के उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि गुतासी निवासी अरविंद गंगवार पिछले 34 वर्षों से उचित दर विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत नहीं रही। आरोप है कि लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर कार्यवाही की गई। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि बिना नोटिस और बिना पक्ष सुने एसडीएम कायमगंज द्वारा राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। किसान यूनियन ने पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी से कराने, निलंबन कार्यवाही पर रोक लगाने और एसडीएम कायमगंज को हटाने की मांग की। अजय कटियार हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ फर्रुखाबाद में। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टेड आए थे? देखिए, मामला लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित है और कायमगंज जो एसडीएम है उनसे संबंधित है। लिंक एक्सप्रेसवे में हमारे ज़िले के संगठन मंत्री, इधर आ जाइए आप, श्री अरविंद गंगवार जी की भी ज़मीन जा रही है और पिछले काफ़ी समय से प्रशासन आपके ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप बैनामा करिए, लेकिन ये ज़मीन जो है लिंक एक्सप्रेसवे में नहीं देना चाहते हैं। कानून भी ये कहता है कि अगर ये नहीं स्वेच्छा से देना चाहते तो आप 20% ज़मीन आप कानून के आधार पर अधिग्रहण कर लीजिए। लेकिन वास्तविकता आपको बताएं कि आप 34 साल से गुतासी ग्राम पंचायत के कोटेदार भी हैं और 34 साल से आपके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने, वहाँ के निवासी ने कोई भी आज तक कोई शिकायत नहीं की। और विचित्र बात यह है कि कल इनको बुला के इनके कोटा निरस्तीकरण के कागज़ दे दिए जाते हैं। किसने बुलाया? कल अरविंद जी कहाँ जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं बड़पुर ब्लॉक के, उन्होंने बुलाया था और सीधे सीधे ऑर्डर रिसीव करा लिया और आज तक इनको ये जानकारी नहीं है, कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। और आपको जानकर उत्तर प्रदेश में ये एक विचित्र मामला फर्रुखाबाद में आपको जानकर हस्तप्रद हो जाएंगे कि आपके पास कोई नोटिस नहीं है और शिकायत भी शिकायतकर्ता ने मौखिक की है। मौखिक शिकायत ये की कि 1 किलो उन्हें कम मिलता है। 20 लोगों से पूछा गया जिसमें 3 लोगों ने कहा कि हमें 1 किलो कम मिलता है, वो भी शिकायत मौखिक, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और आप जो है कोटा निरस्त कर देते हो तो इसका कारण क्या माना जाए। 29 मई का हम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करेंगे, याद करें अमृतपुर तहसील का घेराव। रात 8 बजे अपर जिलाधिकारी महोदय पहुंचे थे और मैंने कहा था, फेसबुक लाइव है, वीडियो बना है, लाइव वीडियो है, जिसमें मैंने कहा था अरविंद गंगवार जी संगठन मंत्री किधर है, और इनको बुलाया गया था। और बुलाने के बाद ये बात हुई थी कि क्या आप कोटा निरस्त कर रहे हैं इनका, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दबाव बनाया जा रहा है, उसके प्रमाण हैं। फिर उसके बाद अब की निरस्तीकरण क्यों कर रहे हैं? निरस्तीकरण साफ है, दबाव बनाकर इनकी ज़मीन का बैनामा कराना चाहते हैं। क्या कोई नोटिस दिया?
क्या इनसे कोई जवाब लिया? अगर कोई मौखिक शिकायत कर देगा तो क्या आप जो है कोटा निरस्त कर दोगे? कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो ये साफ है कि दबाव बनाने के लिए कि लिंक एक्सप्रेसवे में ये अपनी ज़मीन का बैनामा कर दे, ये दबाव बनाने के लिए कोटा निरस्त किया गया है। आप चाहते क्या हैं और आपकी मांग क्या है? देखिए, मेरी मांग है जो विधिक रूप से कार्रवाई होती है कि वो हमें दिखाएं कि उनको शिकायत किसने की है। मौखिक शिकायत नहीं कोई होती है, और उसके बाद भी अगर कोई शिकायत को मान के चल रहे हैं तो 15 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? आपसे जवाब क्यों नहीं लिया? आप जवाब देते, अब अगर जवाब से आप असंतुष्ट होते तब ये कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि ये जो कार्रवाई की है ये निरस्त की जाए, रद्द की जाए, और अगर आपको जांच करानी है तो आप उप जिलाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य बड़े सक्षम अधिकारी से जांच कराइए। और एक मामला एसडीएम कायमगंज का है, तो बहुत तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जो छाया हुआ है मीडिया में भी। कायमगंज के जो है श्री अतुल कुमार सिंह जी, उनके लिए मैंने मांग की है कि उनको तत्काल वहां से हटाया जाए। वो किसान संगठन के खिलाफ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मैडम से मुलाकात पे ये बात तय होगी कि वो उप जिलाधिकारी कायमगंज को कब तक वहाँ से हटाती हैं। नहीं हटाती हैं तो आदरणीय राकेश टिकैत जी को अवगत कराया जाएगा। आगे एक बड़ा आंदोलन फर्रुखाबाद में देखने को मिलेगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में मृतक दीपचंद्र के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग की गई। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभात शाक्य के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने बताया कि मृतक दीपचंद्र की कुछ दिन पहले कथित रूप से मारपीट के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि शव को बाद में पेड़ पर लटका दिया गया था। परिजनों का कहना है कि मृतक का 6 वर्षीय बेटा नितेश अब असहाय स्थिति में है और परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आर्थिक सहायता, सरकारी योजनाओं का लाभ और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान ग्रामीणों और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित परिवार को राहत और संरक्षण देने की मांग उठाई है। पति का नाम? क्या पूरा मामला है और क्या बात है? कहाँ वो घर में बुलाए के गो? कौन? भीमा। किसे बुला के ले गया? दीपचंद हमारे लड़का का। तुम्हारे लड़के का क्या नाम है? दीपचंद। बुला के कौन ले गया था? भीमा। अच्छा, फिर वो लेगा, पता ना क्या करता हो। हम जानते हमारे घूम रहा हुआ है। बाद में हमें कंजरियन ने खबर पहुंचाई, जान पाई हमारा लड़का मारो गो। अच्छा, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, लड़ाई थी, क्या था? नहीं है, लोग को कुआं में डारो तो भाई ने कुआं में डारो तो हमारे लड़का ने मतलब बयान दे गए, कभी गवाही दे बयान दे, हमें ना पता कहा बहु। अच्छा, जो हमारा लड़का मारो गो तब जब राज खोलो। फिर इसकी शिकायत कहीं की थी आप लोगों ने? शिकायत कहीं की थी इसकी? अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कप्तान के यहाँ। आपको क्या मांग है आपकी? क्या चाहती क्या है आप? हमारी मांग है जैसे हमारे लड़का का खून किया ऐसे उसका ऐसे ही करना, ऐसे तभी तसल्ली है ना हमारा ये काम। और उसके घर पे मिल दो, उसके भैया बोल रहे हैं कि हमारा भैया चला गया, हम लोग नहीं चलेंगे अभी तो। उसका बाप बोल रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट करा जाए। अब उसके घर पे आते हैं आदमी बुलाए जा रहे हैं। पिता का नाम? करमवीर। कहाँ के रहने वाले हो? चिलसिरी। थाना? कायमगंज। ये जो जिसकी हत्या हुई वो कौन है आपके? मेरे बड़े भाई हैं दीपचंद। क्या मामला है और कब हत्या हुई थी? हत्या की गई थी, कब जानकारी आपको पता चली कि हाँ मेरे भाई की हत्या कर दी गई? शनिवार को पता लगी मेरे को। शनिवार सुबह या शाम को? शाम को ऐसे पता लगी मेरे को 11 बजे। 11 बजे पता लगा। कैसे, किसने सूचना दी थी? मेरे घर से फोन आया, मैं बाहर था। अच्छा, क्या बताया गया? कि भैया जी आपकी ख़त्म हो गए। अच्छा, आ जाओ। फिर घर पर जब आपको क्या कुछ तो जानकारी होगी कि कैसे, किससे रंजिश थी, किससे लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था जिस कारण ये घटना घटी? ऐसा हुआ कि मैं जब बाहर था मेरे पास फ़ोन आया तो बोला कि भीमा ने ख़त्म कर दिया तुम्हारे भाई को। तो ये लेके गए थे बाग में बुला के। तो इन दोनों 3 लोग थे, एक भी और था एक साथ में। तो
तो ये दारू वारू पी इस तीनों लोगों ने, तो दारू पी ताकि बाद इसको ज़्यादा मेरे भाई को ज़्यादा पिला दी और उसे फिर बाद में ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? पहले तो मारा खूब, मार के बाद में फांसी लगाई। अच्छा, फांसी पर पेड़ लगा के नीचे लटका दिया, आम का पेड़ था। आम के पेड़ में लटका दिया था। क्या कोई पहले की लड़ाई रंजिश क्या था? लड़ाई तो क्या, वो बयान दिया था ना मेरे भाई ने, पहले एक आदमी को क्या नाम मारा था उसने, तो उसके बयान दिया था इसलिए उसने ख़त्म कर दिया, गवाह थे ना वो। अच्छा अच्छा। फिर इसकी शिकायत कहीं थाने वगैरह में की गई थी क्या आपने? टाइमगंज में थाने में की थी। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो चल रही है शिकायत, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लगभग आज कितने दिन हो गए और क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आज लगभग हो गए 6-7 दिन, हो 5वां दिन है आज। अच्छा, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो कर रहे हैं। फिर आज आप लोग इकट्ठा होकर आए हैं, क्या कारण क्या है? क्या चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं उसका भाई है ना, वो ये बोल रहा है कि हमारा एक ही भाई गया तो मैं तो हूँ घर पे, मैं देखूंगा ना सब, ये बोल रहा है, उसका घर वाले सब बोल रहे हैं। यानी कि आपकी क्या मामला है? ये समझो मेरे जान का खतरा है। वो ये है, वो हथियार लेके घूमते हैं, हथिया है ना वो लेके घूमते हैं। अच्छा, जिसने हत्या की थी वो पकड़ा गया? हाँ, वो तो पकड़ा गया। अच्छा, अब उसके परिजन हैं जो वो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, वो लोग साथ में हैं, उनके घर वाले वो पीछे पड़े हुए हैं अपने मेरे लोगों को पीछे। अब आप चाहते क्या हैं, किस लिए यहाँ आए हैं? मैं चाहता हूँ मेरे भाई को मिलना चाहिए। भाई वो तो चला गया मेरा भाई, उसको भी सज़ा कुछ मिलनी चाहिए। चाहते क्या आप? मुझे सुरक्षा चाहिए अपनी, हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। और किस पार्टी से, किस संबंध में ज्ञापन दिया? कैप्टन प्रभात शाह के हूँ, मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में ज्ञापन दिया? मैं जो कल है, मैंने जब ये पता किया, मुझे पता लगा कि चिलसरी में ऐसा कांड हुआ है, और जब मैं सुनते ही देखा, हालांकि आपके जो पूरे मीडिया में भी ये छाया हुआ है, तो मैं कल इस गांव में गया हूं। जब मैं गांव में गया हूं तब इनकी जो हमने घटना को देखा तो वास्तव में मुझे भी बहुत खराब लगा कि बंदा जो है वो घटना करके भी और उसको बराबर धमकियां दे रहा है। इस विशेषकर इस बच्चे के बारे में मैंने जाना तो और ज़्यादा हमको खराब लगा। मैंने चाहा कि चलिए जिलाधिकारी के महोदय से के थ्रू मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया जाए ताकि इस बच्चे के लिए कुछ भरण पोषण और इसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब ये अनाथ है, ना तो इसकी माँ है ना तो इसका पिता है। माँ तो इसकी जब जन्म दिया था उसके बाद तुरंत मर गई थी, ये जब छोटा था उसे 3 दिन का था तब ये खत्म हो गई थी इसकी माँ। उसके बाद में इसका जो पिता है वो आपके सामने जो 20 तारीख को उसको ख्यात हत्यारों ने उसको जो है हत्या उसकी कर दी, मार करके उसको पेड़ पे लटकाया है। तो इसके लिए और मैं आया हूँ ताकि इस परिवार को और जो गवाहों का सही तरीके से बचाव हो। हम महोदय से यही जो है निवेदन करने आए हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनसे इनका बचाव हो और इस बच्चे को सही तरीके से इसकी भरण पोषण के लिए, आगे शिक्षा के लिए कौन है इसका, इसमें कुछ मदद हो। जो आरोपी है उसके लिए क्या मांग है? आरोपी के लिए अभी तो वो जेल में है और जेल में हमारी मांग है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सख्त से सख्त यानी फांसी की सजा दी जाए, ये हम लोगों की मांग है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।